हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हाई फाई पढ़ाई में। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस चैनल पर क्लास 9th की ब्यूटीफुल सी जर्नी, जिसमें हम मैथमेटिक्स एंड साइंस सभी को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम यानी हमारे मैथ के चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन को कवर करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं, तो पहले आपको ये बताते हैं कि जो नंबर सिस्टम है उसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट्स इमेजिनरी नंबर्स रखे गए हैं और दूसरे पार्ट्स में रियल नंबर्स को रखा गया है। इमेजिनरी नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं, हालांकि ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जब हम कोई नेगेटिव वैल्यूज़ को स्क्वायर रूट के अंदर पुट करते हैं, ऐसी वैल्यूज़ को हम इमेजिनरी नंबर में रखते हैं। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं √-2, √-3, √-4 एंड सो ऑन। इस तरीके की सारी जो वैल्यूज़ हैं, सारे जो नंबर्स हैं, उनको हम इमेजिनरी नंबर्स में पढ़ते हैं। अब हम आते हैं रियल नंबर्स पे, जो कि हमारा पूरा सिलेबस का पार्ट है। तो रियल नंबर्स में बच्चों वो सारे नंबर्स आते हैं जो कि इमेजिनरी नहीं है। दुनिया में जितने भी सारे नंबर्स हैं उनमें से आप इमेजिनरी नंबर्स को रिमूव कर दें तो उनमें हम रियल नंबर्स को पढ़ेंगे। और रियल नंबर्स को आप कैपिटल R से डिनोट कर सकते हैं। और रियल नंबर्स बच्चों हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। आइए देखते हैं उनमें क्या है। सबसे पहले हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर, और दूसरे नंबर है हमारे पास इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स को समझेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। और आप रैशनल नंबर्स को अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़कर आए ही होंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर भी हम इसको इधर कंप्लीटली और विद एग्जांपल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि रैशनल नंबर्स हमारे होते क्या हैं। तो रियल नंबर्स आपके 2 तरीके के होते हैं। पहली कैटेगरी में आपके आते हैं रैशनल नंबर्स और दूसरे में आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स को समझते हैं। रैशनल नंबर्स जैसा कि बच्चों आप अपने प्रीवियस ईयर में भी पढ़ करके आए हैं कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बच्चों जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q हमारे इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए, यानी इंटीजर नंबर्स होने चाहिए, और Q हमारा यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आइए अब हम इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि आ नंबर R, कोई नंबर R है, उसको आप रैशनल नंबर कह सकते हैं अगर उसको आपने कैसे लिखा हो, P/Q की फॉर्म में लिखा हो, जहां हमारा P एंड Q किसको बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए। इंटीजर्स हमारे, अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, इंटीजर्स हमारे वो नंबर्स होंगे लाइक 1 2 3 4 या -1 2 3 4, इस तरीके के नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चों, हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आइए अब इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, तो जैसे अगर हमने लिख दिया 2/3, तो 2/3 हमारा फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। इधर P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू 3 है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि Q जो हमारा है वो 0 भी नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने लिखा -5/7, तो यहाँ हम देखेंगे कि P की वैल्यू -5 है और Q की वैल्यू 7 है। यहाँ भी हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अब देखिए अगर हम लिख दें 0, क्या 0 हमारा रैशनल नंबर है? तो बच्चों ऑफकोर्स 0 हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी इसके डिनोमिनेटर में हम 1 डाल सकते हैं और ये हमें कुछ P/Q की फॉर्म में दिखने लगेगा। क्योंकि P की वैल्यू 0 होगी
और q की वैल्यू 1 हो सकती है, यानी हम डिनोमिनेटर में अपने मर्जी से भी 1 रख सकते हैं। तो ये हमारा 0 जो है ना वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। आइए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम कहें 3.5, क्या ये हमारा रैशनल नंबर है? तो बच्चों ये भी हमारा रैशनल नंबर है। इधर हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर हम जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे 10 बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि 35/10 ये हमारे क्या है, P/Q की फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि P की वैल्यू 35 है एंड Q की वैल्यू 10 है, जो कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है। और ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं। और रैशनल नंबर्स को आप बच्चों कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हम रैशनल नंबर्स को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। ओके, अब आइए हम समझते हैं इर्रेशनल नंबर्स को। तो इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। उस नंबर्स को, उन सभी नंबर्स को आप क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। कोई नंबर S है, उसको आप इर्रेशनल तब बोल सकते हो अगर हम उसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये कुछ एग्जाम्पल इसके समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है स्क्वायर रूट के अंदर 2। जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप फाइंड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ना वो बच्चों 1.414 सो ऑन चलती रहेगी। तो इस टाइप्स के जो नंबर्स होते हैं वो आप इर्रेशनल की कैटेगरी में रखते हैं। और देख सकते हैं जैसे कि √3, ये भी आपका इर्रेशनल नंबर है। √4 ये आपका बच्चों इर्रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो उस टाइप्स के नंबर्स को आप इर्रेशनल नंबर्स नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारे पास 2 होगी। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स नहीं होंगे। पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है। और इसी तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जो इर्रेशनल नंबर्स को आप, जैसे कि रैशनल नंबर्स को आप कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, इसी तरीके से आप इर्रेशनल नंबर्स को भी डिनोट कर सकते हैं। और उसको डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, Q के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, कैपिटल Q के ऊपर बार लगा देंगे, यानी इसका मतलब होगा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है इर्रेशनल्स को। ओके, अब आइए हम अपने आगे के नंबर्स को पढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? तो नेचुरल नंबर जैसे कि नाम में ही है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर्स को आप काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स, जो नंबर्स हम काउंटिंग में यूज करते हैं उनको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि क्लास में कितने बच्चे हैं तो आप कहोगे सर 45। आपकी क्लास में कितने टीचर पढ़ा रही हैं, आप कहोगे 1 टीचर। ये नंबर्स को आप नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं और काउंटिंग नंबर्स कह सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स जैसे कि आप समझ ही चुके हैं कि जिसको हम काउंटिंग में यूज करते हैं, कोई चीज को गिनने में, किसी ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने में जिन नंबर्स की हम यूज करते हैं वो नंबर्स हमारे काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो जैसे कि आपके सामने नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि जो कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उन सबके कलेक्शन को हम, और वो कलेक्शन स्टार्ट होना चाहिए हमारा फ्रॉम 1 से। कहाँ से? कलेक्शन हमारा 1 से स्टार्ट होना चाहिए सारे काउंटिंग नंबर्स का। ऐसे नंबर्स को आप नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं। और एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी आगे तक भी चलते रहने वाले नंबर्स हैं ये। तो ऐसे सेट को आप नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। ऐसे जो आपने कलेक्शन बनाया है, इस कलेक्शन को आप नेचुरल नंबर्स नाम दे सकते हैं। और इन्हीं को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। अब हमें नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो आप नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N की हेल्प से डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप बताएंगे कि फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या लिखेंगे आप बताएंगे फर्स्ट नेचुरल
फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लास्ट नेचुरल नंबर या सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लास्ट या सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर 3 लाख है, तो वहीं आपके टीचर उसमें क्या करेंगे, 3 लाख में 1 ऐड कर दें तो वो भी एक नया नेचुरल नंबर होगा और आपके नेचुरल नंबर से बड़ा होगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर या लास्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप क्या लिखेंगे कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब हम आइए समझ लेते हैं होल नंबर्स को। नेचुरल नंबर के बाद बच्चों अब हम समझ रहे हैं होल नंबर्स। तो जैसे कि अगर आपको नेचुरल नंबर अच्छे से समझ में आ गए हैं तो होल नंबर्स आपके लिए चुटकियों का खेल है, बहुत इजी, आपको इजीली समझ में आने वाले हैं। क्योंकि जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स में हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर के साथ जो नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन था उसके पहले हम जीरो लिख करके जो कलेक्शन बनाते हैं उसको हम होल नंबर्स कहते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप पहचान पा रहे होंगे कि ये सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर हैं, लेकिन हमने क्या किया सेट में, उनके पहले जीरो लिखना शुरू कर दिया है। तो जब जीरो के साथ जो हमने कलेक्शन बनाया है उस कलेक्शन को हम क्या कह रहे हैं, होल नंबर्स कह रहे हैं। और होल नंबर्स को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया था, इसी तरीके से होल नंबर्स को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे। और देखिए डेफिनेशन भी समझ लेते हैं इसकी, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसमें जीरो भी होना चाहिए। इस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहेंगे, होल नंबर्स कहेंगे। और इस सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल W से। अब आइए इसमें भी जान लेते हैं, अगर आपसे कोई कहता है कि सबसे पहला होल नंबर कौन सा होता है, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट होल नंबर आपका है 0, क्योंकि है कोई कि सबसे लास्ट का या सबसे बिगेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो आप नेचुरल नंबर की तरह ही कहेंगे कि सर इसमें भी कोई भी लार्जेस्ट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका होगा 0 एंड लार्जेस्ट होल नंबर की अगर बात की जाए, लार्जेस्ट होल नंबर की अगर बात करें तो लार्जेस्ट होल नंबर आपका एग्जिस्ट नहीं करता, यानी आप लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स अच्छे से समझ में आ चुके हैं तो आपको इंटीजर्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने क्या किया है, इंटीजर्स कैसे बने हैं, हमने क्या किया, सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स को लिया, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को लिया और जीरो को लिया, इन सबको मिलाकर के जो नया सेट बनाया है उसको ही हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। वो +1 +2 +3 सारे प्लस के नंबर्स नेचुरल वाले, और -1 -2 -3, और उन्हीं के साथ जब हम जीरो लेते हैं और एक सेट, एक कलेक्शन बना करके जो तैयार करते हैं, उस कलेक्शन इंटीजर्स को जनरली आप कैपिटल Z से डिनोट करेंगे। और अगर आपको पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट इंटीजर्स कौन सा है या इंटीजर्स कौन सा है, तो ना ही इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट करता है और ना ही इसका लार्जेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 1 2 3 4 ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ से -1 -5 -4 -3 क्या बक रहा हूँ, और यहाँ से -4 -5 -6 ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसमें हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को डिफाइन कर ही नहीं सकते, तो इधर हम लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट इंटीजर्स एंड लार्जेस्ट इंटीजर्स does not exist
एग्जिस्ट। ओके, अब अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन बच्चों क्या होती है? एक सिंपल सी चीज़ है जो कि आपने प्रीवियस ईयर में भी पढ़ा हुआ है। तो नंबर लाइन वो लाइन होती है जिस पे आप सारे रियल नंबर्स को क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं, विजुअल फॉर्म में समझा सकते हैं। एक ऐसी लाइन जिसमें सारे रियल नंबर्स आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। एक ऐसी लाइन जिसमें सारे रियल नंबर कंसिस्ट होते हैं, या फिर आप उनको विजुअली क्या करा सकते हैं? रिप्रेजेंट करा सकते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन एक बहुत ही सिंपल सी और छोटी सी चीज़ है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस में भी ये चीज़ है, तो आपको समझना रहेगा कि क्या होती है नंबर लाइन। नंबर लाइन बच्चों एक ऐसी लाइन होती है जिस पे आप सारे रियल नंबर्स को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट करा सकते हैं। जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। A number line is a visual representation of all real numbers in a linear format। नंबर लाइन क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिस पे आप सारे रियल नंबर्स को लीनियर फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक और डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप उसको भी समझ सकते हैं। अ लाइन विच कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड नंबर लाइन। एक ऐसी लाइन जो कि सारे रियल नंबर्स को अपने में कंसिस्ट करती है, यानी अपने ऊपर रिप्रेजेंट करवा सकती है, उस लाइन को भी आप क्या कहेंगे? नंबर लाइन कहेंगे। जैसा कि आपके सामने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी गई है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमें एक बीच में पॉइंट मिलेगा। फिर उसके बाद हमारे इस साइड नंबर्स लिखे होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इसी तरीके से इस साइड भी हमारे लिखे होंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो आप देखिए जरा बच्चों, इस पे आपने क्या करे हैं? सारे होल नंबर्स रिप्रेजेंट कर दिए हैं, नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर दिए हैं, सारे नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अगर आप इस पूरे लाइन को देखें तो इस पे आपको इंटीजर्स भी दिख जाएंगे, इंटीजर्स भी दिख जाएंगे। और यही हमने ऊपर लिखा हुआ है कि नंबर लाइन जो कि रैशनल नंबर को, इर्रेशनल नंबर्स को, फ्रैक्शन को, डेसिमल नंबर्स को, नेचुरल नंबर को, होल नंबर्स को या इंटीजर्स को खुद पे रिप्रेजेंट करवा सकती है, नंबर लाइन होती है। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर्स क्या हैं उसको जानते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जब आप किसी फ्रैक्शन में उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देते हो। फिर से दोहरा देता हूं, क्या है कि जब आप किसी फ्रैक्शन में उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो नई फ्रैक्शन जनरेट होगी वो होगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर is multiplied by the same number, then we obtain equivalent rational number। तो हमको ये बताया जा रहा है, जैसे कि डेफिनेशन में आपको बताया भी था, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल लिखे हुए 3 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम क्या करें, इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो जो नया नंबर हमको मिलने वाला है, नई जो फ्रैक्शन होगी वो 4/6 होगी। ओके, इसी तरीके से अगर हम इस फ्रैक्शन में अब 3 से मल्टीप्लाई करा दें और इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 3 से और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो अब जो हमें नंबर मिलेगा वो होगा 6/9। अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसमें किसी माइनस के नंबर से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जैसे कि -4 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो अब जो हमको आंसर मिल रहा होगा वो नंबर होगा आपका -8/-12। लेकिन आप देखिए, जैसे कि आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि आपका जो न्यू फ्रैक्शन होगी वो पहले वाली फ्रैक्शन से दिखने में अलग हो सकती है, लेकिन उसका आंसर क्या होगा? सेम वही होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बाद अब हम आ चुके हैं अपने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स पे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स बच्चों वो रैशनल नंबर्स होते हैं
जिन रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर है अगर 1 ला दें, या यूं भी कह सकते हैं उस रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को आप क्या कह सकते हो? ऐसे नंबर्स को आप सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर्स कह सकते हो। जैसे कि हमारे पास डेफिनेशन भी इधर लिखी हुई है कि बोला जा रहा है अ रैशनल नंबर p अपॉन q विल बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो इधर हमसे ये बोला जा रहा है कि रैशनल नंबर, कोई रैशनल नंबर है p अपॉन q की फॉर्म में, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब होगा जब उसके अगर p और q क्या होंगे? को प्राइम होंगे, यानी उन दो नंबर्स के बिटवीन 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ऐसे नंबर्स आपके सिंपलेस्ट फॉर्म वाले रैशनल नंबर्स माने जाएंगे। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स को और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि हम उसको कहते हैं इररिड्यूसिबल फॉर्म, आप उसका नाम ले सकते हैं इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन, या फिर फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स। आप इसको क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स या फिर इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस। तो ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि हमने क्या बात करी है। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 16/24। तो अब ये देखिए जो आपके पास फ्रैक्शन लिखी है p अपॉन क्यू वाली, ये रैशनल नंबर, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या डेफिनेशन में पढ़ा था कि इन दोनों नंबर्स के बिटवीन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैसा रिलेशन होना चाहिए? को प्राइम का, मतलब इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी आप देखो इन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये नंबर और ये नंबर 2 से कटेंगे, 4 से भी ये दोनों नंबर्स कट सकते हैं, और ये नंबर 8 से भी कट हो सकते हैं, यानी इसमें कॉमन फैक्टर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, जल्दी से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। क्या करते हैं हम, इसमें 8 से डिवाइड कर देंगे और इसमें भी 8 से डिवाइड कर देंगे 2 बार में, और ये 8 से 3 बार में। तो जो अब हमारी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आ रही है वो होगी 2/3, और यही फ्रैक्शन हमारी क्या होगी? सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इस रैशनल नंबर्स की। आप चाहो तो कोई और एग्जांपल से, अभी हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 4/8। तो 4/8 में आप देखिए अभी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी काफ़ी सारे नंबर्स हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको 4 से और इसको भी 4 से 1 टाइम एंड 2 टाइम्स कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। ये अब हमारी क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। 1 और 2 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अब आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। यहाँ तक हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है, और थ्योरी कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, उन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें ये जो स्टेटमेंट दी गई हैं इनको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, और साथ ही साथ इनके रीजन भी बताना है। तो आइए हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। इसमें बोला गया है कि एवरी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होता है। तो आपको हमने इंट्रोडक्शन में अपने थ्योरी वाले पार्ट में ही बताया था कि होल नंबर का बच्चों अगर आप सेट देखें, होल नंबर में आप देखें तो होल नंबर में आपके आते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जबकि आप नेचुरल नंबर्स में देखेंगे तो नेचुरल नंबर में आते हैं 1, 2, 3, 4। तो अपन से ये कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारा 0 नहीं आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 एग्जिस्ट नहीं करता। आइए अब इसको लिख लेते हैं अपने आंसर को। कैसे जैसे कि हमारे सामने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, बोला जा रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर।
कह रहे हैं कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो देखिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अपन ने होल नंबर के कलेक्शन को पढ़ा था, तो होल नंबर के कलेक्शन में क्या था, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली हमने नेचुरल नंबर के भी कलेक्शन को पढ़ा था, तो उसमें क्या था 1 2 3 4 और इसी तरीके से ये भी चलता जा रहा था। तो अब आप देखिए कि होल नंबर में हमारा 0 1 2 3 4 है और नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 4 है। तो हमसे कहा गया है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ये सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि यहां हमारे पास 0 है और इसमें 0 नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। क्या है? फॉल्स है। और इसका हम रीजन दे सकते हैं बिकॉज 0 is a whole number but not a natural number। तो हमने यही लिख दिया कि स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि 0 हमारा होल नंबर है लेकिन 0 नेचुरल नंबर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स होती है। आइए हम दूसरी वाली स्टेटमेंट, हमारी दूसरी स्टेटमेंट क्या जानना चाहती है, क्या कह रही है। तो लिखा हुआ है कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। कह रहे हैं क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। तो देखिए हम इसको बताने की कोशिश करते हैं कि सभी इंटीजर रैशनल नंबर है या नहीं है। सबसे पहले इंटीजर्स के सेट को देखिए जो कि हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें पहले देखिए क्या आता है, जैसे कि इसमें हमारे आते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 फिर 2 फिर 3 फिर इस तरीके से काफ़ी नंबर्स आ जाते हैं। तो ये हमारे इंटीजर्स का कलेक्शन है। अब इसमें देखिए कह रहे हैं कि क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। आप रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम उस डेफिनेशन का यूज करके देखते हैं। जैसे कि डेफिनेशन क्या कहती थी कि कोई भी नंबर्स जैसे हम P/Q में फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो आप इनमें से कोई भी नंबर उठाइए, जैसे कि हमने उठाया -4, तो हम -4 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये क्या है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, P की वैल्यू -4, Q की वैल्यू 1 है, यानी ये हमारा रैशनल नंबर है। आप यहाँ से -2 ले लीजिए, उसके नीचे भी 1 डाल सकते हो, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। आप यहाँ से 3 ले लीजिए, 3 के नीचे भी 1 डाल सकते हैं, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। तो इस चीज़ से हम ये समझ पाए कि हमारे हर एक इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है, बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म। इसको रीजन को भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज every integer can be expressed, इसको हम रफ कर देते हैं, expressed in P/Q form, so it is a rational number। तो इस स्टेटमेंट को हमने बताया कि ये ट्रू है, क्योंकि हम एवरी इंटीजर को एक्सप्रेस कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में। आइए अब हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट को समझते हैं कि क्या इसमें बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? तो आप चलो इसको भी एग्जांपल से 3/2 ये हमारे एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है। अब इस रैशनल नंबर को आप
क्या इंटीजर कह सकते हो? तो देखें, जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1.5। 1.5 क्या इंटीजर है? बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा एक डेसिमल नंबर है। आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि अगर हमने कहा 7/2, तो 7/2 हमारा रैशनल नंबर तो है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है। लेकिन जब आप इसको देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो ये भी क्या है? इंटीजर नहीं है, ना ये इंटीजर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये बात अपनी फॉल्स है, गलत है। तो हम यहाँ इधर लिख सकते हैं स्टेटमेंट इज फॉल्स, और आप ये एग्जाम्पल डाल करके बता सकते हैं, और अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तो अभी अपन समझ रहे थे, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज 3/, इज नॉट एन इंटीजर। ओके, इसको हटा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद बच्चों हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर आपका एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में करता रहता है। तो देखिए, आप इसको थोड़ा सा आराम से समझिएगा। हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हमसे बोला जा रहा है कि 2 नंबर के बीच में, 1 and 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आपको देने हैं। तो हमारे पास 2 नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर्स निकालने के 2 मेथड हैं। तो हम 1 by 1 दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। हम आपके साथ अभी पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, पहले मेथड में हम कैसे काम करेंगे। तो हमसे बोला जा रहा है कि 1 और 2 के बिटवीन 5 रैशनल नंबर्स निकाल लीजिए। क्या बोला जा रहा है कि 1 और 2 के बिटवीन 5 रैशनल नंबर निकालिए। तो हमने ऐसे ये बॉक्स में अपने 5 रैशनल नंबर्स डाल देंगे। तो इसमें हमारा 1 रैशनल नंबर, फिर 2 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर्स, और इसी तरीके से हमारे इसमें 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो देखिए, हम मेथड 1 से इसका आंसर निकालना शुरू करते हैं। तो मेथड 1 में हमसे क्या बोला जाएगा कि हम क्या करेंगे, अपने 1 और 2 को, 1 और 2 का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे, हम लिखेंगे 1 + 2/2। तो 1 और 2 कितना हुआ बच्चों? 3, और ये हमारा डिवाइड में 2। तो ये एक हमारे पास रैशनल नंबर आ चुका है, और इस रैशनल नंबर को उठा करके हम अपने इस वाले बॉक्स में पुट कर सकते हैं। सिमिलरली अब आपको और रैशनल नंबर निकालना है, तो हम एक और रैशनल नंबर निकाल सकते हैं अपना। अब हम इसको और इसको लेंगे, तो हम लिखेंगे 1 + 3/2। क्या हुआ? हमने अपने इस वाले नंबर और इस वाले नंबर्स का सम किया और उसमें 2 से डिवाइड करना है। देखिए, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम इस 1 के नीचे 1 लिख लेंगे। तो हमने डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। तो हम इस डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इधर 2 से डिवाइड करा देंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये 2/2 + 3/2, और ये वाला 2 हमारा एज इट इज लिखा जाएगा। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो हम उसको ऐसे लिख लेंगे, और 2 और 3, 2 को इस तरीके से लिख देंगे। डिवाइड में हमारा ये 2 एज इट इज चलेगा। अब देखिए आप, 2 + 3 कितना हुआ? 5 हुआ, और ये 2 हमारा इस तरीके से लिख दिया जाएगा, और ये 2 आपका पहले वाला। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आए बच्चों, तो आप क्या करिएगा, इसके मल्टीप्लाई में ले आइए। यानी कैसे लिख सकते हैं अपन इसको 5/2 2 * 4। तो एक रैशनल नंबर हमारे पास और आ चुका है, और इस रैशनल नंबर्स को आप इस वाले बॉक्स में या इस वाले बॉक्स में, किसी भी बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलो हम इसको इस वाले बॉक्स में लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना अगला रैशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं इसी मेथड से। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर और इस नंबर का सम करके उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कैसे करना होगा। पहले हम अपना वो वाला नंबर ले लेंगे 5/4 प्लस ये वाले नंबर को लिख लेंगे और 2 से डिवाइड करना है।
यहाँ हमें एलसीएम 4 और 2 का कितना मिलेगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 4 बनाने के लिए 3 में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और 2 में भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे 2 को एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए आप, इसको हम लिख सकते हैं 5/4 प्लस इसको लिख सकते हैं 6/4 और ये हमारे पास रहा 2। अब देखिए एलसीएम हमारा सेम हो चुका है, डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स का सम कर सकते हैं। इन दोनों नंबर्स का सम करके क्या आएगा, 5 और 6 का सम 11 आएगा और नीचे 4 और ये इस तरीके से 2। हमने क्या बताया, इस 4 को हम इसके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 11/8 और हमारे पास एक रैशनल नंबर ये भी आ गया, इसको भी हम यहाँ पुट कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स और बचे हुए हैं, तो इसके इन दोनों रैशनल नंबर्स को निकालने के लिए भी सेम वही प्रोसीजर अपना रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, इनको और इनको सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे, इधर लिखेंगे हम 3/2 प्लस ये वाला 2 और डिवाइड में 2। इसके नीचे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम 2 आता है, तो यहाँ भी 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ हमारा ये 2 रहेगा। तो देखिए ये हमारा बनेगा 3/2 प्लस 2 2 जार 4/2 बन जार 2 और ये हमारा 2 एज इट इज। अब इधर देखिए ये हमारा डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, तो हम इसको ऐसे एक बार ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस इसको 4 लिख सकते हैं और ये हमारा डिनोमिनेटर 3 + 4 कितना हुआ, 7 होगा, ये वाला 2 और ये हमारा डिनोमिनेटर। अगेन हम क्या करेंगे, इस वाले 2 को अपने मल्टीप्लाई करा देंगे इससे, तो 7/4 हमारा एक और रैशनल नंबर आ जाएगा। इस रैशनल नंबर्स को भी आप इस बॉक्स में या इस बॉक्स में कहीं भी फिल कर सकते हैं। चलिए हमें फिल कर देते हैं। अब हमारे पास अपना लास्ट रैशनल नंबर बचा हुआ है, तो फटाफट हम इसी मेथड से इसी तरीके से इस रैशनल नंबर्स को भी निकाल लेंगे। देखिए कैसे, हम पहले ये वाला रैशनल नंबर लेंगे 3/2 प्लस में उसके लिखेंगे 7/4 और 2 से डिवाइड करना है। तो अब क्या करेंगे, आप इधर 2 और 4 का एलसीएम ले, और 2 और 4 का एलसीएम आपके पास आता है 4 आएगा, तो इधर भी हमें 4 बनाना होगा। तो 4 बनाने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देंगे, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 × 2 2 × 2 प्लस 7/4/2। ये हमारा क्या आएगा 6/4 प्लस ये हमारा आएगा 7/4 और ये हमारा 2 से डिवाइड चल रहा है। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारे सेम हो चुके हैं, हम इनको इजीली ऐड करा सकते हैं। तो ऐड करा के हमारे पास क्या आएगा 6 + 7/4 प्लस अपॉन डिवाइडेड बाय 2। 6 + 7 कितना हुआ 13 एंड डिवाइड में 4 और ये वाला 2। इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में लिखा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 13/8 और इस वाले रैशनल नंबर्स को हम अपने बचे हुए बॉक्स में फिल कर देंगे 13/8। तो देखिए बच्चों, ये हमारा मेथड 1 था, जो कि मेथड नंबर 1 को समझने के बाद हम सेकंड मेथड पे आ रहे हैं। अब मेथड नंबर 1 आपको लेंदी लगा होगा, पर एज सच ऐसा कुछ टफ नहीं है। तो मेथड नंबर सेकंड में देखिए हम इसको बहुत ही क्विकली निकाल सकते हैं। इनके 5 रैशनल नंबर्स जो है ना, 2 नंबर्स के बिटवीन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आपसे जैसे हमसे पूछा गया है 1 और 2 के बिटवीन 5 रैशनल नंबर्स, तो आपको क्या करना है, आपसे क्या पूछा गया 5 रैशनल नंबर। कितने रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं, आपसे पूछे गए हैं 5 रैशनल नंबर। 5 रैशनल नंबर्स आपसे पूछे गए हैं, तो हमें क्या करना है, जो हमसे 5 रैशनल नंबर पूछे गए हैं उसमें हमें 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड करके हमें क्या मिलेगा
6 मिलेगा। अब आप इस 6 के साथ क्या करो, जो हमारे पास 1 और 2 ये जो हमारे पास हैं रैशनल नंबर्स, ये भी रैशनल नंबर्स हैं, तो ये रैशनल नंबर्स है तो हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/1 एंड 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 6 को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। सिमिलरली इस वाले 6 को भी हम इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देंगे। अब हमको करना क्या है, देखो जरा, ये होता है हमारा 6/6 और ये होता है हमारा 12/6। अब देखो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर हमारे सेम हो चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है, सभी रैशनल नंबर्स के नीचे हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। और इस 6 से आप क्या करोगे, काउंटिंग स्टार्ट कर दोगे। तो जैसे कि 6 के बाद क्या आता है, 7, ये हमने 7 लिख दिया। 7 के बाद 8 लिख दिया, फिर हमने 9 लिख दिया, फिर हमने 10 लिख दिया, फिर हमने 11 लिख दिया। तो देखिए बहुत ही जल्दी हमने क्विकली क्या कर लिए, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए हैं 1 और 2 के बिटवीन। ये हमारा मेथड है। देखिए तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि हमसे जितने भी रैशनल नंबर पूछे गए हैं, अगर हमसे 5 रैशनल नंबर पूछे गए हैं तो हम उसमें +1 करेंगे। +1 करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा एलसीएम, सारे डिनोमिनेटर हमारे सेम आ चुके हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, उसके बाद काउंटिंग करते हुए चले आना है। तो हमें क्या हुआ, ये रैशनल नंबर्स हमारे 5 रैशनल नंबर्स हमको बड़े ही आराम से मिल जाते हैं। और ये मेथड आपको आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को, या नए टाइप का क्वेश्चन, ये नए टाइप का क्वेश्चन है। तो नया टाइप इसमें क्या है, देखिए जरा, हमें पूछ रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। इन दो नंबर्स के बिटवीन 5 रैशनल नंबर्स अपने को निकालने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 2/3 एंड 4/5, इन दोनों नंबर्स के बिटवीन हमको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखो नया क्या है, इसमें जो डिनोमिनेटर आप देखोगे वो डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कहेंगे मेक आ डिनोमिनेटर सेम। कैसे बनाएंगे, देखो लिखा हुआ है 2/3 एंड 4/5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 एंड 5 का एलसीएम देखिए कैसे लेते हैं, 3 एंड 5 का एलसीएम इस तरीके से लेंगे, 3 1 जार 3, 5 एज इट इज, फिर 5 1 जार 5। तो ये जो नंबर है ये क्या है हमारे, 3 × 5 क्या आएगा हमारा, एलसीएम आएगा 3 एंड 5 का। तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, 15। तो हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर में 15 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 15 कैसे बनेगा, हम इसमें 2/3 में 2/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और यहाँ पर 5 के न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई, 4/5 के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब जो हमारी फ्रैक्शन बनेगी, रैशनल नंबर बनेगा, वो बनेगा 10/15 एंड ये क्या बन गया, 12/15। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, अब हम वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमसे कितने रैशनल नंबर पूछे गए हैं, 5 रैशनल नंबर पूछे गए हैं।
5 रैशनल नंबर पूछे गए हैं तो हम वो 5 रैशनल नंबर निकाल लेंगे। इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए 5 रैशनल नंबर हमको फाइंड करने हैं। 5 रैशनल नंबर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 + 1। हमसे जितने भी रैशनल नंबर पूछे जा रहे हैं हम उसमें +1 करके लिखेंगे। अब हमारे पास 5 + 1 क्या आएगा, 6 आएगा। अब इस 6 का हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए 10/15, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और फिर हमारे पास है 12/15, तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 60/90 और यहाँ आएगा हमारे पास 72/90। अब देखिए हमने डिनोमिनेटर क्या कर लिए, सेम कर लिए हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, इनके बिटवीन जितने भी रैशनल नंबर हमसे पूछे गए हैं 5 रैशनल नंबर हम वो निकाल सकते हैं। सिंपली क्या करना है हमें, 60 जो है ना, 60 के बाद अब काउंट करना शुरू करना है। तो 60 के बाद क्या आएगा, 61, तो 61/90 हमारा एक रैशनल नंबर होगा। दूसरा 62/90 होगा। तीसरा 63/90 होगा। नेक्स्ट 64/90 होगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा 65/90 होगा। और ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स हैं। तब के रैशनल नंबर हैं जब हमें क्वेश्चन दिया हो और उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो। उन रैशनल नंबर्स के बिटवीन हम इस तरीके से रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। और इन फ्रैक्शंस को अगर आप देखो तो ये फ्रैक्शन क्या है, 2/3, यानी हमने 2/3 और 4/5 के बिटवीन 5 रैशनल नंबर जो निकाले वो हमारे ये रहे। हम इनको यहाँ लिख देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से हैंडल करने हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे क्या है, 5 रैशनल नंबर हैं बिटवीन 2/3 एंड 4/5 रैशनल नंबर्स के। और आप ये भी बात अच्छे से समझ ही चुके होंगे कि हम किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बिटवीन इनफाइनाइट क्या निकाल सकते हैं, रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। हमने इसमें अपने इंट्रोडक्शन की, हमने इसमें इस लेक्चर में थ्योरी जो भी कॉन्सेप्ट थे उसको कंप्लीट किया और उससे बनने वाले जितने भी एग्जाम्पल थे उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हम अपनी अगली एक्सरसाइज में बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने आएंगे।